सैलाब अंदर तक घुस चुका है। आसमान से पहाड़ तोड़ आफत बरस रही है। कार ऐसे बह रही है जैसे कोई खिलौना हो। जहां देखो वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर उतरे समंदर की ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं, जहां खैबर पख्तूनख्वा से लेकर कराची तक त्राहिमाम मच गया है। कराची तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरे शहर ने जल समाधि ले ली हो। शहर की सड़क पर पानी के साथ कार बह रही है। पानी लोगों के घरों के अंदर घुस चुका है। सिचुएशन इतनी पैनिक है कि अगले 48 घंटे बारिश नहीं रुकी तो पाकिस्तान डूब जाएगा। कराची जैसे शहर जल समाधि ले लेंगे। पाकिस्तान के कराची और खैबर पख्तूनख्वा में टेंशन बहुत ज्यादा है। कराची खुद डूब रहा है और खैबर पख्तूनख्वा को मुनीर डुबा रहा है। पहले पाकिस्तान के कराची की हालत देखिए, देखकर लगेगा नहीं कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची में मूसलाधार बारिश हुई। कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा कराची शहर पानी पानी हो गया। पानी इतना भर गया कि सड़क पर खड़ी गाड़ियों की सिर्फ छत दिख रही है। पानी सिर्फ सड़क पर नहीं, कराची की हाई राइज सोसाइटी, घरों तक पानी घुस चुका है। पाकिस्तान का पूरा सिस्टम पानी में डूब चुका है। पाकिस्तान की मीडिया में यही हेडलाइन चल रही है, क्योंकि सड़क पर पानी है और बचाने वाला कोई नहीं। कराची की सड़क पर नदी बह निकली है। इन सड़कों पर कार चलाना मुश्किल काम है और नाव चलाना बहुत ही आसान। शहबाज के सिस्टम के पास संसाधन नहीं है कि वो शहर से पानी बाहर निकाल सके, डूबते लोगों को बाहर निकाल सके। इसलिए जो जहां था वहीं फंस गया। बच्चे स्कूल से घर ही नहीं पहुंच सके, लोग ऑफिस से घर ही नहीं आ सके। टीवी पर मुनादी कर दी गई कि कोई भी बाहर ना निकले तो सिर्फ अपने रिस्क पर, क्योंकि शहबाज की बनाई कौन सी सड़क कब बह जाए कहा नहीं जा सकता। किस सड़क का रास्ता सीधे पाताल तक चला जाए कोई नहीं जानता। बारिश के चलते कराची की सड़कों पर लंबा लंबा जाम लगा है। किसी की गाड़ी पानी के बीच खराब हो गई है तो कोई धक्का देकर बाइक बाहर निकाल रहा है। हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि एक बूंद बारिश भी गिरती है तो लोगों में दहशत फैल जाती है। बारिश और पानी के चलते कराची के आधे से ज्यादा इलाके में अंधेरा छा गया। कई घंटों तक बत्ती गुल रही। पिछले 48 घंटे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीएमए ने कराची में शनिवार यानी अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 48 घंटे कराची में बारिश होगी, लेकिन कराची की सिचुएशन ऐसी है कि वो 1 घंटे की बारिश झेल नहीं पाएगा। अगर 1-2 घंटे भी तेज बारिश हो गई तो पूरा शहर पानी में डूब जाएगा। कराची के अलावा पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी कुदरत जमकर कहर बरपा रही है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में भी सिचुएशन बहुत ही खराब है। क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा तबाही बुनेर जिले में मची है। इस इलाके में बादल फटा तो कोहराम मच गया। सैलाब के साथ बहकर आए मलबे में दर्जनों मकान दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बुनेर में तबाही कैसी मची है इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए, जो फ्लैश फ्लड के बाद ड्रोन से ली गई हैं।
पानी के बहाव क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं, मलबा दिख रहा है और जिंदगी का कोई निशान नहीं है। बुनेर में अभी तक 30 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। आंकड़ा कितना बढ़ेगा अभी तक किसी को अंदाजा भी नहीं है। लोग सिर्फ मलबे के पास बैठकर अपनों के शवों का इंतजार कर रहे हैं। बुनेर में बादल फटने के बाद लाशों का अंबार लग गया है। एक साथ इतने जनाजे निकले हैं कि देखकर पूरे इलाके में कोहराम मच गया। केपीके के कई इलाकों में तो मलबा इतना ज्यादा है कि डेड बॉडी तलाशने के लिए डॉग स्क्वाड को उतारना पड़ा है, क्योंकि कितने मरे हैं, कौन कौन मरा है, किसी को नहीं पता। पाकिस्तान की हुकूमत कराची में फुल एक्शन मोड में है। पानी निकालने के लिए मशीनें उतार दी गई हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ अभी एरियल सर्वे ही चल रहा है। शहबाज हेलीकॉप्टर में बैठकर सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद मुनीर अपने ही लोगों को मारने पर उतारू हो गया है। कोई मदद नहीं पहुंच रही है। दिखाने भर को मुनीर ने रेस्क्यू के लिए फौज उतार दी है, लेकिन हकीकत यह है कि मुनीर ने अपने ही लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। लोगों के घर, गली सब मलबे से अटी पड़ी हैं, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं है। मलबे में लाशें दबी पड़ी हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। सच यह है कि मुनीर बाढ़ के नाम पर केपीके के लोगों से बदला ले रहा है। पाक फौज और पुलिस पर आए दिन होने वाले हमलों की कीमत वसूल रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंह की खा चुका मुनीर आम लोगों की जान से खेलकर अपना रिवेंज पूरा कर रहा है। दूसरा सच यह है कि मुनीर को इस बाढ़ में सबसे बड़ा मौका दिख गया है। वो कैसे, समझ लीजिए। पाकिस्तान में इस साल बाढ़ से 657 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। यह आंकड़ा 1000 से ज्यादा पहुंचने की आशंका है। पाकिस्तान के केपीके में मची तबाही को देखकर मुनीर को पाकिस्तान में आई पिछली बाढ़ की याद आ गई है। 3 साल पहले पाकिस्तान में इससे भी भयानक बाढ़ आई थी। बाढ़ से कुल 3 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 80 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ में फंस गए थे। 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बाढ़ के बाद पाकिस्तान कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम गया था। बाढ़ की तस्वीरें दिखाकर दुनिया से खूब डॉलर्स लूटे थे। गेहूं, आटा, चावल, दाल जो मिला सब बटोर लिया। पाकिस्तान को इस बाढ़ में इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुल $3.36 बिलियन मिले थे और इसमें से फूटी कौड़ी बाढ़ पीड़ितों तक नहीं पहुंची। पूरा माल सेना और सरकार चट कर गई। मुनीर इस बाढ़ में भी वैसा ही कुछ प्लान बना रहा है। वो फिर से कटोरा लेकर निकलने वाला है। बाढ़ की तस्वीरें दिखाकर दुनिया के आगे गिड़गिड़ाने वाला है, भीख मांगने वाला है और मदद के नाम पर जो चिल्लर मिलेगी उसे मुनीर एंड कंपनी खूब लूटेगी, आतंकियों पर लुटाएगी।